नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ रेनू और आप देख रहे हैं सी न्यूज चैनल। आज हम मौजूद है संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में, जो कि मुंडका रसूलपुर रोड के यहाँ स्थित है, दिल्ली में। आज हम आपको यहाँ का नजारा दिखाएंगे, अंदर चल के यहाँ पर क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालुओं द्वारा। एक बार चलते हैं अपने कैमरामैन के साथ। दर्शकों, अभी हम प्रवेश कर चुके हैं उस भव्य द्वार से संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में। तो अभी हम खड़े हुए हैं। भक्ति और अनुशासन, इस चीज का सबूत आप मेरे चारों तरफ आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो लोग हैं, मैं एक बार कैमरामैन को कहूंगी चारों तरफ एक बार दिखाएं, और उसी के साथ हम दिखाएंगे यहाँ की व्यवस्थाएं। हमारे इस संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में क्या क्या व्यवस्थाएं यहाँ पर हमको देखने को मिलेंगी। मेरे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आप आएंगे, एक बार देखेंगे तो यहाँ पर है जूता घर। तो यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं, चाहे वो नाम दीक्षित हैं या नहीं है, जो श्रद्धालु यहाँ पर दर्शक जो यहाँ पर देखने के लिए आए हुए हैं, उनके लिए यहाँ पे जो सुविधा है वो है चप्पल, जूते वगैरह, और जो बाइक से आते हैं उनके हेलमेट वगैरह यहाँ पर सब रखे जाते हैं सुरक्षित ढंग से। उनके लिए उनको एक टोकन दिया जाता है जिससे वो कहीं इधर उधर ना होए और ना खोए। इस तरीके से थैले के अंदर सबके जूते चप्पल जो है वो सुरक्षित ढंग से रखे जाते हैं। टोकन जो है श्रद्धालु आकर दिखाते हैं और फिर उसी टोकन के द्वारा उनको उनके जूते चप्पल और या हेलमेट वगैरह वो दिए जाते हैं। अभी हम दूसरी तरफ चलते हैं और क्या व्यवस्था हमको देखने को मिलेंगी। दर्शकों, अभी हमने आपको दिखाया है कि यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आते हैं उनके जूते चप्पल किस तरीके से व्यवस्थित ढंग से रखे जाते हैं। तो अभी आप मेरे पीछे देखेंगे, आपको कई चीजें देखने को मिलेंगी। इधर सबसे पहले यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पुस्तकालय। तो यहाँ पर जो भी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित जो पुस्तकें हैं वो यहाँ पर दी जाती हैं संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालुओं द्वारा। जो यहाँ पर छोटी छोटी चीजें भी जो हैं वो यहाँ पर प्रोवाइड कर जाती हैं यहाँ के श्रद्धालुओं को। अगर किसी को चाहिए तो वो सीधे आगे की तरफ जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा। मेरे बिल्कुल सामने की तरफ आप देखेंगे तो लिखा हुआ है नामदान स्थल। यहाँ पर जो श्रद्धालु नामदान लेना चाहता है संत रामपाल जी महाराज जी से, उनको यहाँ पर नामदान दिया जाता है। जो नामदान है वो बिल्कुल निःशुल्क होता है, उसका कोई शुल्क नहीं लिया जाता, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और उससे जस्ट थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट एड। वहाँ पर है जो भी श्रद्धालु को कोई यहाँ पर दिक्कत होती है, चाहे खांसी जुकाम बुखार वगैरह कोई भी प्रॉब्लम, अगर इमरजेंसी भी आ जाती है तत्कालीन, तो उसके लिए भी यहाँ पे जो सुविधा है वो यहाँ पे देखने को मिल रही है। यहाँ की दवाई गोली वगैरह यहाँ पे सारी चीज दी जाती हैं। यहाँ पे श्रद्धालुओं को या फिर कोई भी दर्शकों की यहाँ पर कोई दिक्कत होती है, छोटे बड़े बुजुर्ग सबके लिए। दर्शकों, अभी हम आ चुके हैं पंडाल में, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि पीछे बहुत तादाद में यहाँ पर जो है श्रद्धालु जन दिखाई दे रहे हैं। पीछे तक आप देखेंगे कितने श्रद्धालु हैं, और साथ ही बिल्कुल सामने जो देखेंगे ना आप, वो है दरबार साहिब। वहां पर हम पास में जाकर के आपको दिखाएंगे दरबार साहिब। दर्शकों, अब हम बिल्कुल दरबार साहिब के पास में हैं। यहाँ की सजावट आप देख रहे हैं, जो यहाँ का ब्लू कलर का जो थीम है, कितना सुंदर नजारा जो है, फूलों की सजावट जो है। ऊपर आप देखेंगे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में परमेश्वर कबीर साहिब के 508वें निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज जी का अमरवाणी का अखंड पाठ जो है यहाँ पर हो रहा है। इस तरफ देखेंगे तो है यहाँ पर बहनों के लिए जो पाठ है गरीबदास जी की वाणी का किया जा रहा है। साथ ही आप दूसरी तरफ आएंगे तो देखेंगे जो यहाँ के पुरुष हैं उनके लिए गरीबदास जी की वाणी का पाठ अलग अलग व्यवस्था की गई है। सबसे ऊपर आप देखेंगे पूर्ण ब्रह्म लिखा हुआ है, ऊपर है धारणक रूप रहा करतार, कबीर जी का पूरा फ्लैक्स लगाया गया है बहुत अच्छे तरीके से। और यहाँ देखिए संत रामपाल जी महाराज जी का जो प्रतिबिंब आपको दिखाई दे रहा है, किस तरीके से हर एक चीज को इन्होंने दिखाया है। दर्शकों, अभी हम पंडाल से बाहर निकले ही हैं तो हमें ये देखने को मिला यहाँ पर ज्योति हवन यज्ञ। देखिए किस प्रकार यहाँ पर ज्योति जो है वो जलाई गई है, जो ग्रंथों में जिस तरीके से प्रमाणित है ज्योति हवन यज्ञ के लिए, उसी तरीके से यहाँ पर ज्योति हवन यज्ञ किया जाता है। दर्शकों, भंडारा स्थल के जस्ट सामने आप देखेंगे ये है आध्यात्मिक प्रदर्शनी। ये वो जगह है जहाँ पर श्रद्धालु और दर्शक जो आते हैं देखने के लिए, वो यहाँ से बिना देखे जा ही नहीं सकते। इसके अंदर जो इतने अच्छे तरीके से जो सजावट है, जो हमारे ग्रंथ हैं, आध्यात्मिक ज्ञान है, वो यहाँ पर देखने को मिलता है और समझने को मिलता है। जो भी यहाँ पर आते हैं दर्शक, वो यहाँ से जाकर के बहुत कुछ सीखते हैं। अंदर जाते हैं तो दर्शकों, प्रदर्शनी के एग्जिट गेट पर हमें एक श्रद्धालु मिले हैं। आइए जानते हैं उनसे इस प्रदर्शनी के बारे में। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? शिव शंकर दास। सर, कहाँ से आए आप? दिल्ली से ही। अच्छा सर, यहाँ पर जो श्रद्धालु और जो दर्शक यहाँ पर आते हैं वो इस प्रदर्शनी में क्यों आए, ऐसा क्या है इस प्रदर्शनी में? प्रदर्शनी में ये अद्भुत चीज है, जैसे कि कबीर परमात्मा हमारे मगहर से सशरीर गए थे, उसी के विषय में सारी जानकारी ग्रंथों में, वेदों में
पुराणों में सब चीज में इसके प्रमाण है कि कबीर साहब शरीर गए थे। तो उस टाइम में जो शरीर गए थे, जब वहां वो शरीर के जगह पे उसको फूल मिले थे, तो जैसे हिंदू मुस्लिम जो राजा थे, उसने उस फूल का आधा आधा लेकर के उसका वो मकबरा बनाए थे उसने। उसी के विषय में यहाँ मतलब इसका प्रदर्शनी है। और बाकी उसके विषय में जैसे ग्रंथ है, बाकी वेद है, ये सब सारी चीजों की जानकारी हमारे मतलब भक्तों ने दे रहे हैं, सभी भक्तों को बता रहे हैं सब चीज के अच्छा, बारे आपका कहने का मतलब है अंदर जो है वेद और ग्रंथ वगैरह देखने को मिल सकते हैं। में। सभी चीज मिल सकते हैं, सारे ग्रंथ मिल सकते हैं देखने के लिए। मतलब अगर किसी का डाउट्स हो तो वो यहाँ पर क्लियर कर देंगे। क्लियर क्लियर सब कुछ क्लियर हो सकता है, क्लियर सारी चीज होंगे जी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी के लिए। सच साहिब जी, सच साहिब। कि यहाँ पर भंडार स्थल था, तो यहाँ पर आप देखेंगे महिलाओं और पुरुष के लिए जो है व्यवस्था यहाँ पर भी अलग देखने को मिल रही है हमको। जो बर्तन है, बर्तनों में कटोरी, चम्मच, और देखिए ये चीज एक ध्यान रखने वाली चीज है, तो यहाँ पर जो है ना प्लास्टिक बर्तनों को यूज नहीं किया गया है। सारे के सारे इतनी तादाद में जो बर्तन, जितने भी बर्तन है वो सब ही स्टील के यूज किए गए हैं। प्लास्टिक को नजरअंदाज करते हो, क्योंकि प्लास्टिक आप जैसा कि जानते ही हैं कि प्लास्टिक हमारे शरीर को कितना नुकसान करती है, उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर स्टील के बर्तन सभी यूज करे गए हैं। अब अंदर जो है उसकी व्यवस्था हम अंदर चल के आपको दिखाते हैं, क्या व्यवस्था है, क्या खाने में यहाँ पे क्या क्या चीजें, क्या शुद्धता का यहाँ पर ध्यान रखा गया है। दर्शकों, अभी हम अंदर आ चुके हैं भंडार स्थल के अंदर। तो आप मेरे राइट हैंड साइड की तरफ देखेंगे, जो पुरुषों की व्यवस्था है भंडारे करने की वो इस तरफ की गई है। तो यहाँ पे देखेंगे टेबल वगैरह जो है, बाल्टियां वगैरह, जिसमें ये भंडारा जो है डाला गया है, इसी को अंदर डाल करके ये यहाँ पर सबको दिया जा रहा है। एक कतार में सभी भगत जो है, यहाँ पे जो भगत हैं वो बैठे हैं, जो श्रद्धालु हैं वो भंडारा खा रहे हैं। और आइए एक बार जानते हैं इनसे, यहाँ पे भंडारे में क्या क्या इनको मिल रहा है, कैसा लग रहा है इनको ये भंडारा। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? महेश दास, कहाँ से आए आप? दिल्ली से सिविल लाइंस। कैसा लग रहा है भंडारा आपको? ठीक लग रहा है जी, मालिक की दया। कुछ कहना चाहेंगे यहाँ पे जो भंडारा करने आते हैं उनके लिए? मालिक का भंडारा है, इससे बढ़िया कोई है नहीं जी। परमात्मा आए में स्वयं। जी जी जी, बिल्कुल। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? राम जी दास। कैसा लग रहा है भंडारा आपको? बढ़िया भंडारा अच्छा, क्या क्या मिल रहा है इस भंडारे में, एक बार बताओ हमारे दर्शकों को। है, लड्डू है और जी खाना भी है और सब कुछ है, वहाँ लगती है परमात्मा जो है। जी जी, धन्यवाद। दर्शकों, अभी हम दूसरी तरफ आए हैं जहाँ पर महिलाओं के लिए व्यवस्था की गई है भंडारे की। आप देख रहे हैं पीछे, जहाँ तक नजर जाती है वहाँ पर जब श्रद्धालु जो है भंडारा खा रहे हैं। महिलाएं जो आपको दिख रही हैं दूर दूर तक, सभी जो है भंडारा यहाँ पे कर रही हैं। आइए जानते हैं यहाँ से उनको कैसा लग रहा है। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? शिवानी। कहाँ से आए हो आप? मैं दिल्ली से। अच्छा, कैसा लग रहा है भंडारा आपको? बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है अभी तो। अच्छा, क्या क्या एक बार हमारे दर्शकों को बताएं, भंडारे में क्या क्या मिल सकता है यहाँ पे लोगों को? दाल है, सब्जी है, खीरा है, पूड़ी है, मतलब जो भी चीज जो होनी चाहिए, रायता भी है, सब कुछ है, पानी भी है। अच्छा, इतना कुछ इस भंडारे में मिल रहा है क्या? हाँ जी। अच्छा, सुनने में आता है ये शुद्ध देसी घी में है। हाँ जी, बिल्कुल शुद्ध देसी घी में है। दर्शकों, मेरे पीछे आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है टेबल और चेयर लगाई गई है। ये टेबल और चेयर उन श्रद्धालुओं के लिए लगाई है जो केवल विकलांग है, बुजुर्ग हैं। वो यहाँ पर बैठ के आराम से जो भंडारा है वो आराम से खा सकते हैं, क्योंकि उनको बैठने में उठने में दिक्कत होती है। तो उस चीज की व्यवस्था को भी बहुत ज्यादा ध्यान रखते हुए इस चीज पर उन्होंने ध्यान दिया है कि उनके लिए टेबल और चेयर की व्यवस्था की गई है। दर्शकों, अब ये वो जगह है जहाँ पर सारा भंडारा तैयार किया जाता है, भंडार घर। आप इधर देखेंगे इतनी बड़ी कढ़ाई में जो है सब्जी तैयार की जा रही है। जो भी यहाँ पे श्रद्धालु या दर्शक आ रहे हैं दूर दूर से, उनके लिए कितनी बड़ी कढ़ाई में सब्जी बनाई जा रही है। ये सभी जो महिलाएं हैं पूड़ियाँ बना रही हैं। आइए जानते हैं थोड़ा सा इनसे इनके बारे में। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुशीला है। हाँ जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं दिल्ली से आई हूँ। अच्छा, आप यहाँ पर जो है ये पूड़ियाँ बना रहे हैं, कितने लोग यहाँ पे जो है आ सकते हैं यहाँ पर भंडारे के लिए? ये हमारे गुरुदेव जी ने, हमारे गुरुदेव भगवान आए हैं, इन्होंने पूरी दुनिया को इनवाइट किया है। पूरी दुनिया, ये अपने आप में बहुत हैरान कर देने वाली बात है। पूरी दुनिया के लिए? हमारे लिए बहुत हैरान की बात है, लेकिन भगवान के लिए बहुत मामूली सी बात है। जी जी, बिल्कुल। हाँ जी, वह यहाँ क्या गांव, क्या शहर, क्या परिवार, क्या स्टेट, पूरा इंडिया, यानी आप ये देख लो पूरी दुनिया, इसमें कोई मिलावट नहीं है। समय पूरी दुनिया, पूरा वर्ल्ड न्योत रखा है परमात्मा ने। यहाँ कोई अंदाजा नहीं है कितना आदमी आ सकता है, कोई अंदाजा नहीं है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। दर्शकों, आप देखिए पीछे तक देखिए, जो महिलाएं हैं यहाँ पर पूड़ियों की सेवा कर रही हैं। सेवा कहते हैं यहाँ पे जो कार्य किए जाते हैं। मैं आपसे ये बार बार कह रही हूँ, हर एक चीज का विशेष ध्यान दिया जाता है।
रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में भक्ति, शांति और समर्पण, ये तीनों चीज़ें आज यहाँ देखने को मिल रही हैं। ऐसा नज़ारा और अनुशासन शायद ही कहीं देखने को मिले। निर्वाण दिवस की रिपोर्ट में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।